अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी में एक नए मौजू पर बात करेंगे और वो है चट्टानें, रॉक्स। स्टूडेंट्स, चट्टानें अनासर की बनी होती हैं, एलिमेंट की बनी होती हैं। हम देखते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। मादे की सादा तरीन किस्म जिसमें पाए जाने वाले तमाम एटम एक जैसे होते हैं अनसर कहलाती हैं। दुनिया की तमाम मादी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, वो सारी की सारी अनासर से मिलकर बनी होती हैं। अब तक 118 अनासर दरियाफ्त हो चुके हैं, जिनमें से 92 92 कुदरती हैं और बाकी 26 मसनूई हैं, यानी आर्टिफिशियल हैं, उन्हें इंसान ने खुद बनाया है। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, लोहा, सोना, चांदी, सोडियम, क्लोरीन वगैरह ये मशहूर अनासर हैं। ये है कार्बन, ये है लोहा, ये है सोना और ये ऑक्सीजन गैस। ये भी एक आंसर है, एलिमेंट है। तो मादे की सादा तरीन किस्म को आंसर कहते हैं। मादनियात क्या होती हैं? ज़मीन में पाई जाने वाली दहाती और गैर दहाती एशिया मादनियात कहलाती हैं। दहाती एशिया वो होती हैं जिनमें से बिजली और हरारत गुजर जाती है। गैर दहाती एशिया वो होती हैं जिनमें से बिजली और हरारत नहीं गुजर सकती। मादनियात ज़मीन खोदकर बाहर निकाली जाती हैं और इन्हें काम में लाया जाता है। मादनियात ज़मीन के अंदर होती हैं, उनको खोद कर बाहर निकालते हैं और फिर हम उन्हें मुख्तलिफ कामों में इस्तेमाल करते हैं। संगमरमर है, कोयला है, मादनी तेल है, नमक, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और सिलिकॉन वगैरह मादनियात हैं। ये मादनियात हैं, ज़मीन के अंदर से निकलती हैं और ज़मीन खोद कर निकाली जाती हैं और इनको इंसान अपने मुख्तलिफ सरगर्मियों में इस्तेमाल करता है। चट्टानें क्या होती हैं? रॉक्स दो या दो से ज़्यादा मादनियात के मजमूए को चट्टान कहते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा मादनियात मिक्सअप होती है, मिलती हैं आपस में, तो उससे जो चीज़ बनती है वो चट्टान कहलाती है, जिसे इंग्लिश में रॉक कहते हैं। चट्टानें तीन किस्म की होती हैं। नंबर एक, आछी चट्टानें। नंबर दो, तयदार चट्टानें। और नंबर तीन, मुतगय्यरा चट्टानें। आछी चट्टानें क्या होती हैं? इन्हें इंग्लिश में इग्नियस रॉक्स कहते हैं। आतिश के मानी आग के होते हैं। ज़मीन के अंदर से गर्म मादा, जिसे लावा कहते हैं, वो ठंडा होकर जिन चट्टानों की शक्ल इख्तियार करता है उन्हें आतिशी चट्टानें कहते हैं। ज़मीन के अंदर जो लावा होता है, ज़मीन अंदर से बहुत गर्म है, ये लावा जब ठंडा होता है तो उससे चट्टानें बनती हैं। इन चट्टानों को आतिशी चट्टानें कहते हैं। चूँकि ये सबसे पहले वजूद में आई थी, इसलिए इन्हें इब्तदाई चट्टानें भी कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, पाकिस्तान में आतिशी चट्टानें हज़ारा, ये KPK में है, और बलूचिस्तान में पाई जाती हैं। आतिशी चट्टानों की दो किस्में हैं। आतिशी चट्टानें दो किस्म की होती हैं, एक अंदरूनी आतिशी चट्टानें और दूसरी बैरूनी आतिशी चट्टानें। अंदरूनी आतिशी चट्टानें क्या होती हैं? जब आतिशी मादा ज़मीन के अंदर गहराई पर ही ठंडा होकर ठोस शक्ल इख्तियार करता है, यानी ज़मीन के अंदर ही किसी वजह से वो ठंडा हो जाता है और चट्टान बन जाता है, तो इससे जो चट्टानें बनती हैं वो अंदरूनी आतिशी चट्टानें कहलाती हैं। इन चट्टानों में बड़ी बड़ी कलमें होती हैं, क्रिस्टल्स होती हैं। जिस तरह नमक और चीनी की क्रिस्टल्स होती हैं, कलमें होती हैं, इसी तरह इन चट्टानों में बड़ी बड़ी कलमें होती हैं। अंदरूनी आतिशी चट्टानें, उनकी मिसालें जो हैं वह है ग्रेनाइट, और ये ग्रेनाइट है, और दूसरा है डायोराइट। तो अंदरूनी आतिशी चट्टानें ज़मीन के अंदर ही बनती हैं, वहीं पे ठंडी हो जाती है। जब लावा ठंडा होता है उससे अंदरूनी आतिशी चट्टानें बनती हैं, और ग्रेनाइट और डायोराइट इसकी मिसालें हैं। ये हैं
अंदरूनी आतशी चट्टानें। दूसरी है बैरूनी आतशी चट्टानें। बैरूनी आतशी चट्टानें वो चट्टानें होती हैं जब ये लावा ज़मीन से बाहर आके ठंडा होता है तो उससे जो चट्टानें बनती हैं उन्हें बैरूनी आतशी चट्टानें कहते हैं। इन चट्टानों में बड़ी बड़ी कलमें नहीं होती। कलमें तो होती हैं लेकिन बहुत छोटी होती हैं और बाज़ औक़ात इतनी छोटी होती हैं कि हमें नज़र भी नहीं आती। बैरूनी आतशी चट्टानें जो हैं उनकी मिसालें हैं बसाल्ट और ऑब्सीडियन। ये है बसाल्ट और ये है ऑब्सीडियन। बसाल्ट एंड ऑब्सीडियन। आतशी चट्टानों की खुसूसियात क्या होती हैं, क्या करैक्टरिस्टिक्स होती हैं? तो स्टूडेंट्स, आतशी चट्टानों में कलमें होती हैं, क्रिस्टल्स होती हैं। इन चट्टानों में तहें नहीं होती, लेयर्स नहीं होती और ये चट्टानें मजबूत होती हैं, बहुत स्ट्रांग होती हैं, ये बहुत मजबूत होती हैं और इनमें जानवरों और पौधों की बाकियात भी नहीं होती। इनमें प्लांट्स और एनिमल्स की जो रेजिडुअल हैं, बाकियात हैं, वो नहीं होती। तो ये इनकी खुसूसियात हैं। दूसरे नंबर पर हैं तहदार चट्टानें। जब चट्टानें टूटती हैं और इन चट्टानों के टूटने से छोटे छोटे ज़र्रे या टुकड़े बनते हैं, फिर ये टुकड़े हवा के ज़रिए, पानी के ज़रिए या किसी और तरीके से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। जहाँ एक तह बनती है उसके ऊपर दूसरी तह बन जाती है ज़र्रात की, फिर तीसरी तह। इस तरह तहों पर तहें बनती जाती हैं और फिर ऊपर से दबाव की वजह से ये तहें मजबूत होकर चट्टानें बन जाती हैं। तो ये चट्टानें तहदार चट्टानें कहलाती हैं। चट्टानें जब टूट फूट का शिकार होती है तो पानी और हवा के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह चले जाती हैं और इनके छोटे छोटे टुकड़े, इनकी तहें जम जाती हैं। एक तह जमती है, फिर उसके ऊपर दूसरी तह जमती है। ये तहें सख्त होकर जिन चट्टानों की शक्ल इख्तियार करती हैं उन्हें तहदार चट्टानें कहते हैं। पाकिस्तान में तहदार चट्टानें शुमाली इलाका जात, सतह मुर्तफ़ा पोठवार, कोहिस्तान नमक और हज़ारा में पाई जाती हैं। तहदार चट्टानों की 3 किस्में होती हैं। ये तहदार चट्टानें, अब देखें इसमें तहें, लेयर्स बनी हुई हैं और इस तरह ये तहदार चट्टानें बनती हैं। तहदार चट्टानों की इकसाम की हम बात करें तो तहदार चट्टानें की एक किस्म, पहली किस्म है मैकेनिकल रॉक्स, मैकेनिकी चट्टानें। दूसरी हैं कीमियाई चट्टानें और तीसरी किस्म है नामियाती चट्टानें। मैकेनिकी चट्टानें, मैकेनिकली फॉर्म रॉक्स, हवा, दरिया के पानी, ग्लेशियर्स, नदी नालों के पानी, ये क्या करते हैं, चट्टानों को तोड़ते हैं और इनके टूटे हुए मवाद को किसी एक जगह तय दर तय बिछा देते हैं। इस अमल से बनने वाली चट्टानों को मैकेनिकी चट्टानें कहते हैं, मैकेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स। तयदार चट्टानों की मिसालें रेत का पत्थर है, शल है और कंगरीले हैं। तयदार चट्टानें हमने कहा है कि 3 किस्म की होती हैं, उसमें हमने ये पहली किस्म की बात की है मैकेनिकी चट्टानों की। ये हैं रेत का पत्थर, ये है कंगरीला और ये है शैल। रेत का पत्थर है, कंगरीले हैं और ये शैल हैं। तयदार चट्टानों की दूसरी किस्म कीमियाई तयदार चट्टानें हैं, केमिकली फॉर्म रॉक्स। ज़मीन पर पानी में मुख्तलिफ नमकियात शामिल होते हैं। जब पानी बहारात बनकर उड़ जाता है तो नमकियात की तहें बाकी रह जाती हैं। ये नमकियात सख्त होकर चट्टानें बन जाते हैं। इन चट्टानों को कीमियाई चट्टानें कहते हैं। चट्टानी नमक है, जिप्सम है, डोलोमाइट है, ये कीमियाई चट्टानों की मिसालें हैं। पाकिस्तान में ये चट्टानें साल्ट रेंज में, दाऊद खेल में, डीजी खान यानी डेरा गाजी खान और दादू में पाई जाती हैं। ये हैं चट्टानी नमक और ये है जिप्सम, जिप्सम और चट्टानी नमक। तीसरी किस्म की जो तयदार चट्टानें हैं वो है नामियाती चट्टान।
चट्टानें, ये ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स होती हैं। वो चट्टानें जो जानवरों और पौधों की बाकियात से बनती हैं नामियाती चट्टानें कहलाती हैं। इनमें कार्बन और कैल्शियम ज़्यादा पाए जाते हैं। पाकिस्तान में साल्ट रेंज, ये जो खेवड़ा है और कलरकार वगैरह, शुमाली मगरबी बलूचिस्तान और जनूबी सिंध में ये कोयले की चट्टानें, नामियाती चट्टानें पाई जाती हैं। ये चट्टानें समुंदर की तह और ज़मीन की सतह पर भी बनती हैं। कैल्केरियस और कार्बोनेशंस चट्टानी नामियाती चट्टानों की मिसालें हैं। ये हैं जिसमें जानवरों की बाकियात पाई जाती हैं, कैल्केरियस चट्टानें हैं, और ये हैं जिसमें के पौधों की बाकियात पाई जाती हैं जिन्हें कार्बोनेशियन कहते हैं। कैल्केरियस चट्टानों में जानवरों की बाकियात ज़्यादा होती हैं। चूने का पत्थर है, मरजान है, ये कैल्केरियस चट्टानों की मिसालें हैं। कार्बोनेशियन चट्टानों में पौधों की बाकियात ज़्यादा होती हैं। इनमें कोयला, पीट कार्बोनेशियन चट्टानों की मिसालें हैं। तहदार चट्टानों की खुसूसियात क्या होती है? नंबर 1, ज़मीन की बैरूनी सतह तहदार चट्टानों से मिलकर बनी हुई है। ज़मीन की ऊपर की जितनी सतह है वो ज़्यादातर तहदार चट्टानों से बनी हुई है। ये चट्टानें तहों पर मुश्तमिल होती हैं, इसलिए आसानी से पहचानी जाती हैं। ये चट्टानें ज़्यादातर तामीराती कामों में इस्तेमाल होती हैं। इनमें जानवरों और पौधों की बाकियात पाई जाती हैं। ये चट्टानें दूसरी चट्टानों के मुकाबले में कम मजबूत होती हैं। तीसरी किस्म की रॉक्स मुतगय्यरा चट्टानें हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। सतह ज़मीन पर मौजूद चट्टानें टूट फूट का शिकार हो जाती हैं। ये चट्टानें ज़मीन के अंदर धंस जाती हैं, नीचे चली जाती हैं ज़मीन के अंदर किसी वजह से, तो ऐसी चट्टानें मुतगय्यरा चट्टानें कहलाती हैं। इनमें से कुछ चट्टानें ज़मीन के अंदर पहले से मौजूद होती हैं, वो भी मुतगय्यरा चट्टानें बन जाती हैं। मुतगय्यरा चट्टानों में तब्दीली की दो बड़ी वजूहत होती हैं। एक तो हरारत है, ज़मीन के अंदर हरारत ज़्यादा होती है, और दूसरी ऊपर से दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है। तो दो वजूहत की बुनियाद पर ये मुतगय्यरा आम चट्टानें जो हैं वो मुतगय्यरा चट्टानें बन जाती हैं। मुतगय्यरा चट्टानें जो हैं, जो वेरिएबल या मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, इनमें हरारती तब्दीली की वजह से बनने वाली चट्टानें एक किस्म है, और दूसरी किस्म जो हरकयाती तब्दीली से बनने वाली चट्टानें हैं। हरारत की तब्दीली से बनने वाली चट्टानें ज़मीन के अंदर मौजूद गर्म लावा अपनी तेज़ गर्मी से कुछ तहदार चट्टानों को तब्दील कर देता है। चूने का पत्थर जो एक तहदार चट्टान है, लावे की गर्मी से वो संगमरमर में तब्दील हो जाती है। तो ये संगमरमर जो है ये हरारत की तब्दीली से बनने वाली चट्टान है। रेत का पत्थर गर्म लावे से मुतासर होकर कार्टाजाइट बन जाता है, और इस तरह यह भी हरारत की तब्दीली से बनने वाली चट्टान है। पाकिस्तान में ऐसी चट्टानें KPK, खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में पाई जाती हैं। यह है संगमरमर। दूसरी किस्म है हरकयाती तब्दीली से बनने वाली चट्टानें। ज़लज़ले या दीगर वजूहात की बिना पर चट्टानें ज़मीन के अंदर धंस जाती हैं। इनके ऊपर दीगर चट्टानों का बोझ पड़ता है, जिससे ये सख्त हो जाती हैं। ये चट्टानें हरकयाती तब्दीली की वजह से बनने वाली चट्टानें हैं। शल एक तहदार चट्टान है, ये दबाव के ज़रिए असर स्लेट बन जाती है, जो हरकयाती तब्दीली से बनने वाली चट्टान है। ये स्लेट फिर मज़ीद दबाव की वजह से शिस्ट बन जाती है। इस किस्म की चट्टानें हज़ारा में पाई जाती हैं। तो ये है स्लेट, ये हरकती तब्दीली से बनने वाली चट्टानों की एक किस्म है। मुतगय्यरा चट्टानों की खुसूसियात क्या होती है? ये पहले से मौजूद चट्टानों से बनती हैं। और नंबर 2, ये मुलायम और चमकदार होती हैं। और नंबर 3, ये ज़्यादा मजबूत होती हैं। और नंबर 4, इनमें पौधों और जानवरों की बाकियात नहीं पाई जाती। तो ये था आज का सबक, जिसमें हमने मुतगय्यरा चट्टानों के बारे में, तहदार चट्टानों के बारे में और आछी चट्टानों के बारे में पढ़ा है। तो ये
हमारा मौजू आज तमाम हुआ, चट्टाने रॉक्स। इसके बाद अगली वीडियो में इसका जो असेसमेंट है, जायज़ा है, उसे आप कीजिए और देखिए कि आपने कितना सीखा है। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।